नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप देखिए, बीजेपी की तीसरी सूची का बड़ा बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि बाड़मेर के लोगों को इस बात की थी कि बाड़मेर विधानसभा से बीजेपी से कौन प्रत्याशी होगा, सिर्फ से कौन होगा, पचपदरा से कौन होगा। लेकिन आप देखिए, तीसरी सूची में 58 नाम है। सिर्फ गुड़ामालानी से अनाउंसमेंट किया गया है। गुड़ामालानी से के विश्नोई को क्यों टिकट दिया गया है और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, यह मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और इनसाइड स्टोरी बताऊंगा कि आखिर क्यों नहीं बीजेपी है बाड़मेर से अपने पत्ते नहीं खोल रही है और क्या कुछ पिछले 2 दिनों में लगातार घटनाक्रम है, पल पल बदल रहा है। शुरुआत करते हैं बाड़मेर विधानसभा से। आप देखिए, बाड़मेर विधानसभा को लेकर ये पिक्चर्स है कुछ। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि प्रियंका चौधरी है। प्रियंका चौधरी को लेकर ऐसा कहा जाता था कि प्रमुख दावेदारों में पहला चेहरा है सर्वे के हिसाब से या बाकी तमाम चीजों के हिसाब से। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रदेश संगठन की ओर से एक नाम भेजा गया था, सिर्फ प्रियंका चौधरी का। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, पिछले 3 दिनों के अंदर, 2 दिनों के अंदर घटनाक्रम चेंज हुआ और केंद्रीय नेतृत्व को जब प्रियंका चौधरी का पैनल के अंदर एक सिंगल नाम था, इस बात से बेहद आपत्ति थी। और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद में ऐसा बताया जाता है, एक दिन पहले ही रात को प्रियंका चौधरी या उनके समर्थकों को फोन आता है, प्रियंका चौधरी दिल्ली चली जाती है। मेवाराम जैन, आप देखिए, ये हमने निकाले, कुछ आंकड़े निकाले हैं। आप देखिए, मेवाराम जैन है, 3 बार से लगातार जीत रहे हैं। इस बार बीजेपी है, यहां से किसी भी हालत के अंदर जीतना चाहती है। ये 2018 का आप देखिए, 2018 के अंदर क्या कुछ चुनावी परिणाम था कर्नल। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कैलाश चौधरी यहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते, उसका सबसे बड़ा कारण है, पहला कारण है कैलाश चौधरी सीधे तौर पर यह चाहते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि कैलाश चौधरी चाहते हैं किसी स्थानीय लोगों को टिकट मिले जो बीजेपी के दावेदार हैं, उनके वो आड़े आना नहीं चाहते। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है 2018 का चुनाव। यही चुनाव है और इसी के लिए आप देखिए, 2018 का जो चुनाव है उसमें कर्नल सोनाराम चौधरी, शायद मुझे जहां तक याद है, 2018 के अंदर पहले सांसद थे जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। और 2018 के अंदर क्या कुछ हुआ था, उसी स्थिति से आप सोचिए, कैलाश चौधरी को भी कहीं ना कहीं उनके आसपास के लोगों को यह डर सता रहा है। आप देखिए, मेवाराम जैन को तकरीबन 98,000 वोट मिलते हैं, वहीं कर्नल सोनाराम चौधरी को सिर्फ 65,000 वोट मिलते हैं। इन दोनों के बीच के अंदर आप देखिए 52% मेवाराम जैन को मिलता है, 34% मिलता है। तो कुल मिलाकर आप देखिए 18% का गैप था। और इसी के कारण आप देखिए, कैलाश चौधरी है वो बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, खास तौर से मेवाराम जैन के सामने। और जिस तरीके के यहाँ के बीजेपी के हालात है, अंदर खाने जो रिपोर्ट्स है, दूसरा सबसे बड़ा कारण, और भी कुछ कारण हो सकते हैं। और ये इससे पहले आप देखिए, मेवाराम जैन है वो 2013 के अंदर क्या कुछ चुनाव के अंदर हुआ था, उस वक्त भी मेवाराम जैन को 65,000 वोट मिले थे। प्रियंका चौधरी जब चुनाव लड़ी थी 60,000 वोट लेकर आई थी। और यहां पर आप देखिए, मधुरेखा चौधरी है वो निर्दलीय चुनाव लड़ती है। और 2008 के अंदर आप देखिए, प्रियंका चौधरी को टिकट मिलने वाला था, उस वक्त मधुरेखा चौधरी को टिकट मिल गया था। आप देखिए, मधुरेखा चौधरी को 38,000 वोट मिले थे और मेवाराम जैन को 63,000 वोट मिले थे। और कुल मिलाकर 20% का गैप था। अपने आप के अंदर मेवाराम जैन का सबसे बड़ा गैप था। कुल मिलाकर आप देखिए, बाड़मेर सीट को लेकर बीजेपी हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रही है और उसी के कारण क्या इस बार फिर से कोई नया एक्सपेरिमेंट होगा, अब कौन सा चेहरा होगा, अंदर खाने जो खबर है वो पहले आपको मैं बता देता हूं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि कैलाश चौधरी ने 2 टुक शब्दों में मना कर दिया है। अब बीजेपी का आला कमान क्या कुछ करता है, कैलाश चौधरी ने ऑप्शन दिया है, एक दिन के लिए नाम होल्ड पर करवा दिया है। कौन चेहरा होगा, इन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदेश बीजेपी से लेकर दिल्ली तक लगातार एक्सरसाइज चल रही है। दूसरा आप देखिए के विश्नोई का नाम आ गया है। के विश्नोई लगातार, इस बात से मुझे बहुत हैरानी है कि बीजेपी के इससे पहले पहली सूची आई थी, दूसरी सूची आई थी, उसमें के विश्नोई का नाम क्यों नहीं था। पहले यह कहा गया था कि बीजेपी ये देखना चाहती है कि कांग्रेस से कौन प्रत्याशी होगा। के विश्नोई को आप देखिए, लादूराम विश्नोई पर बीजेपी क्यों भरोसा कर रही है इन परिवार पर, इसका सबसे बड़ा कारण है जो कि शायद इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बताता हूं। आप देखिए, लादूराम विश्नोई जब, क्योंकि यहां ये जो सीट है ना, ये कांग्रेस का गढ़ है, हमेशा यहां से कांग्रेस जीती आई है। लेकिन एक बार 2013 के अंदर लादूराम विश्नोई जीते थे। आप देखिए, पिछली बार जब लादूराम विश्नोई चुनाव हारते हैं
तो भी आप देखिए 80,000 वोट मिलते हैं। 80,000 अपने आप में बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। आप सोचिए हेमाराम चौधरी को मिलते हैं 94,000 वोट मिलते हैं। कुल मिलाकर आप देखिए 7% का गैप है, लेकिन 80,000 वोट मिलते हैं। आप देखिए 2013 के अंदर लालू बिश्नोई जब चुनाव जीते थे उस वक्त उन्हें कितने वोट मिले थे? 92,000 वोट मिले थे और हेमाराम चौधरी को मिले थे 60,000 वोट मिले थे। तो आप देखिए वहां पर लालू बिश्नोई है, उनका जो परिवार है उस पर आप देखिए वहां के मतदाता पूरी तरीके से भरोसा करते हैं। इसीलिए आप देखिए एक बार फिर से बीजेपी ने, आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर बनाई है हमने के बिश्नोई है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि लालू बिश्नोई पर ऐसा बताया जाता है कि उनकी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए बीजेपी ने के बिश्नोई पर अपना दाव खेला है। हेमाराम चौधरी को लेकर अभी तक कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है कि हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस से कौन होगा। इन तमाम चीजों को लेकर पहले बीजेपी वेट एंड वॉच कर रही थी, लेकिन फाइनली अब के बिश्नोई का नाम आ गया। पहला विधानसभा चुनाव होगा। के बिश्नोई 2010 से लगातार यहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, पिताजी का पूरा कामकाज यही देखते थे। और उसके बाद आप देखिए अगली तस्वीर क्या है। अगली तस्वीर रूपाराम मेघवाल 2 महीनों से लगातार जैसलमेर विधानसभा बहुत ही आप देखिए सुर्खियों में थी, क्योंकि वहां पर मानविंदर सिंह की एंट्री हो गई थी। लेकिन आज पहली बार आप देखिए कांग्रेस के बाद में बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए। कुल मिलाकर तस्वीर है, ये जो तस्वीर है आप देखिए, ये जो तस्वीर है 2013 की तस्वीर है, जो कि आप देख सकते हैं 2013 के अंदर भी इसी तरीके की तस्वीर थी। मोटी जो तस्वीर मैं आपको करके बताऊं, 2013 के अंदर ये दोनों चेहरे थे वो सामने थे। वहां से आप देखिए रूपाराम मेघवाल है, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वो चुनाव लड़ा था, पहली बार कांग्रेस को इतने वोट मिले थे, हालांकि जीत गए थे छोटू सिंह। दूसरा सबसे बड़ी बात है, आप देखिए अब अगर ये चुनावी इतिहास की बात की जाए कि किस तरीके से 2018 का चुनाव था, क्यों छोटू सिंह को, सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोगों के मन में यह ख्याल होगा कि आखिर बीजेपी ने छोटू सिंह पर क्यों भरोसा जताया है, सबसे बड़ी बात है। और उसका कारण क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। दरअसल आप देखिए जब ये 2018 का चुनाव है, 2018 के अंदर रूपाराम मेघवाल के और सांग सिंह भाटी को टिकट मिलता है वहां से। उस वक्त आप देखिए तकरीबन 77,000 बीजेपी को वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस का अपने इतिहास का सबसे बेहतर प्रदर्शन था, 1,06,000 वोट मिलते हैं। वहीं आप देखेंगे कि जब जो 2013 का जो चुनाव था उसमें आप देखेंगे कि जब छोटू सिंह चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें 80,000 वोट मिलते हैं, 80,000 वोट मिलते हैं। वहीं आप देखिए रूपाराम मेघवाल को 75,000 वोट मिलते हैं। आप देखिए 80,000 वोट मिलते हैं और उसी के कारण से एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। कुल मिलाकर आप देखिए ये तमाम 3 विधानसभाएं हैं जहां का मैंने बताया। और दूसरा शिव को लेकर बड़ी स्थिति है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। तमाम तरीके से लोग तो जालम सिंह रावलोत को बधाई देना स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद में क्या कुछ हुआ, क्या अचानक ही क्यों शिव का नाम होल्ड पर हो गया, इन तमाम चीजों पर हमारी आपको पल पल की जानकारी देंगे। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।